वेलकम व्यूअर्स। आज हम पढ़ेंगे रिटर्न टू एयर, हवा की तरफ वापसी। द स्टोरी टेल्स अस दैट हाउ अ यंग गर्ल ओवरकेम हर फियर्स। ये कहानी हमें बताती है कि किस तरह से एक छोटी सी लड़की ने अपने डर पर काबू पा लिया। समरी। द पॉन्ड्स इन द ऑथर्स विलेज, ऑथर के गांव में जो तालाब थे वर वेरी बिग, वो बहुत बड़े हुआ करते थे। सो एट द वन एंड पीपल बीट इट, तो उन तालाबों के एक छोर पर तो लोग नहाते, एंड एट द अदर एंड दे फिश्ड, और दूसरे छोर पर वो मछलियाँ पकड़ते। नो वन वुड बी अलाउड टू बेथ, किसी को नहाने की अनुमति नहीं थी देयर अनलेस वन कुड स्विम, जब तक उसको तैरना नहीं आता हो। द नैरेटर न्यू हाउ टू स्विम, अब नैरेटर को पता था वो कैसे तैरना है। बट शी डिड नॉट वॉन्ट टू डाइव, लेकिन वो गोता नहीं लगाना चाहती थी, यानी कि पानी के अंदर नहीं जाना चाहती थी। बिकॉज शी हैड टू टेक हर ग्लासेस ऑफ, क्योंकि उसको अपने चश्मे उतारने पड़ते थे। टू गो इन टू द वाटर, पानी के अंदर जाने के लिए। एंड शी कुडंट सी विदाउट दैम, और वो बिना चश्मों के पानी में नहीं देख सकती थी। द नैरेटर वॉज लर्निंग डक डाइविंग, अब जो नैरेटर थी यानी कि जो हमें कहानी सुना रही है वो डक डाइविंग सीख रही थी। द स्विमिंग इंस्ट्रक्टर टॉट द चिल्ड्रन टू डक डाइविंग, जो स्विमिंग इंस्ट्रक्टर था यानी कि तैरना सिखाने वाला, वो बच्चों को डक डाइविंग सिखा रहा था। बाय थ्रोइंग अ ब्रिक इन द वाटर, पानी में एक ईंट को फेंक कर। द चिल्ड्रन हैड टू स्विम डाउन टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, अब बच्चों को तैरकर तालाब की तह में जाना पड़ता था। पिक अप द ब्रिक एंड ब्रिंग इट अप अगेन, यानी कि उस ईंट को वहाँ से उठाना पड़ता था और इसको दोबारा से ऊपर लाना पड़ता था। सॉसेज वॉज द निक नेम ऑफ द नैरेटर, जो नैरेटर है उसका छोटा नाम क्या था? सॉसेज। दिस नेम वॉज गिवन टू हर बाय हर फ्रेंड, ये नाम उसको उसके दोस्तों द्वारा दिया गया था। सोशेज सोसेज कहते हैं जो मोटी लड़की होती है, फ्लफी। नाउ इट वॉज नैरेटर्स टर्न, अब जो है नैरेटर की बारी थी। द स्विमिंग इंस्ट्रक्टर थ्रू अ ब्रिक इन द पॉन्ड, अब जो तैराकी सिखाने वाला था, उनका जो कोच था, उसने तालाब में ईंट फेंकी। इट वॉज अ ब्रेक विद अ बिट ऑफ ओल्ड वाइट फ्लैनल अराउंड इट, ये एक ऐसी ईंट थी जिसके आसपास एक सफ़ेद रंग का कपड़ा लिपटा हुआ था। टू मेक इट शो अप अंडर वाटर, ताकि इसको पानी में आसानी से देखा जा सके। द इंस्ट्रक्शंस वर टू स्विम डाउन टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, और उसको निर्देश क्या दिए गए थे कि उसको पॉन्ड के यानी कि तालाब के बिल्कुल नीचे तह तक जाना है। पिक अप द ब्रेक एंड ब्रिंग इट अप अगेन, उसको ईंट को उठाना है और उसको दोबारा से ऊपर लेकर आना है। द नैरेटर टुक डीप ब्रेथ एंड डाइव, नैरेटर ने गहरी सांस ली और गोता लगाया। देयर वर मैनी लेयर्स ऑफ वाटर, अब जब उसने गोता लगाया तो पानी के अंदर बहुत सारी परतें थीं। एट फर्स्ट दैट वाटर वॉज लाइक थिक ग्रीनिश ब्राउन लेमनेड, सबसे पहली परत में जो पानी का रंग था वो हरे भूरे रंग का नींबू कलर का था, लेमनेड कलर का था। फर्दर डाउन इट बिकेम जस्ट अ डार्क ब्लैकिश ब्राउन, अब जब वो और नीचे गई तो इसका जो रंग था वो गहरा काला और ब्राउन भूरे रंग का हो गया। द कलर चेंज ऑन गोइंग डीपर, यानी कि जो जैसे जैसे वो नीचे जाती रही गहराई में, वो पानी का जो कलर था वो बदलता रहा। बिकॉज लेस सनलाइट रीच्ड दिस डेप्थ, क्योंकि इस गहराई में जो सूरज की रोशनी थी वो कम पहुंचती थी। फाइनली द नैरेटर टच्ड द बॉटम, आखिर में नैरेटर ने तालाब की तह को छू लिया। एंड स्टर द मड, और जो वहाँ पर जमी हुई कीचड़ थी, मड थी, उसको हटाया। एंड गॉट द होल्ड ऑफ द ब्रिक, और ईंट को पकड़ लिया, यानी कि ईंट को अपने हाथों में पकड़ लिया। हाउ एवर द नैरेटर फियर्ड दैट शी माइट गेट लॉस्ट अंडर वाटर, लेकिन नैरेटर को डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना रास्ता भूल जाए। ऑन रीचिंग द सर्फेस द नैरेटर वॉज ग्रीटेड विद शाउटिंग फ्रॉम द बैंक, जब वो नैरेटर पानी के ऊपर सतह पर आ गई तो सब ने उसका अभिवादन किया। कैसे? शाउटिंग, यानी कि चिल्लाकर। द चिल्ड्रन वर चीयरिंग एंड शाउटिंग, यानी कि जो बच्चे थे उसका अभिवादन कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। द इंस्ट्रक्टर वॉज ऑल्सो डिलाइटेड, जो इंस्ट्रक्टर था यानी कि जो स्विमिंग सिखा रहा था वो भी खुश था। द नैरेटर हैड पिक्ड अप अ टिन फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, एक्चुअली नैरेटर ने क्या किया, उसने ईंट उठाने की बजाय एक टिन उठा लिया। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, है ना, तालाब की तह से।
इट वॉज जस्ट अबाउट द साइज एंड शेप ऑफ अ ब्रिक। ये ठीक ईंट के आकार का था और उसी की तरह दिखता था। इट वॉज एन ओल्ड टिन बॉक्स विद नो पेंट लेफ्ट ऑन इट। ये एक पुराना टिन का डब्बा था जिस पर कोई भी पेंट बाकी नहीं रहा था। द नैरेटर वॉन्टेड टू प्रिजर्व द टिन ऑलवेज। अब जो नैरेटर थी वो हमेशा इसको संभाल कर रखना चाहती थी टिन को। क्यों? बिकॉज इट वॉज ए रिमाइंडर ऑफ अ फर्स्ट डक डाइव। क्योंकि ये उसकी पहली डक डाइविंग की निशानी थी। ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स। वट वर द पॉन्ड्स इन द ऑथर्स विलेज जनरली यूज फॉर। यानी कि ऑथर के गांव में जो तालाब थे वो किस लिए इस्तेमाल किए जाते थे। द पॉन्ड्स इन द ऑथर्स विलेज वर वेरी बिग। ऑथर के गांव में जो तालाब थे वो बहुत बड़े थे। सो एट द वन एंड पीपल बेथड। तो इसलिए उसके एक छोर पर लोग नहाते एंड एट द अदर एंड दे फिश। और दूसरे छोर पर वो मछलियाँ पकड़ते। वाई डिड द ऑथर नॉट वांट टू डाइव। अब जो ऑथर है वो गोता क्यों नहीं लगाना चाहती थी। द ऑथर डिड नॉट वांट टू डाइव बिकॉज शी हैड टू टेक हर ग्लासेस ऑफ टू गो इनटू द वाटर। वो गोता इसलिए नहीं लगाना चाहती थी क्योंकि उसको अपने चश्मे उतारने पड़ते थे एंड शी कुडंट सी विदाउट देम। और वो बिना चश्मों के नहीं देख सकती थी। व्हाट इज़ डक डाइविंग। डक डाइविंग क्या होती है। हाउ वर द चिल्ड्रन टॉट बाय द इंस्ट्रक्टर टू डक डाइव। यानी कि इंस्ट्रक्टर के द्वारा बच्चों को डक डाइविंग कैसे सिखाई जाती थी। डक डाइविंग इज़ अ डाइविंग नोज फर्स्ट। यानी कि डक डाइविंग में क्या होता है, सबसे पहले आप अपनी नाक को डाइव करोगे, उसको गोता दोगे इनटू द वाटर, पानी में। द स्विमर स्विम्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। जो स्विमर है सबसे पहले पानी की सतह पर तैरेगा एंड सडनली अप एंड्स हिमसेल्फ जस्ट लाइक अ डक। फिर वो अचानक से वो गोता लगा लेता है जैसे बत्तख लगाती है, अचानक से नीचे गोता लगाती है और अपने जो पैर हैं उसके ऊपर उठ जाते हैं एंड डाइव्स डाउन डीप इनटू द वाटर। और वो गहरे पानी में चला जाता है। स्विम्स अबाउट अ बिट अंडर वाटर। और पानी के अंदर कुछ देर तक तैरता है एंड देन कम्स अप अगेन। और फिर बाहर आ जाता है। द स्विमिंग इंस्ट्रक्टर टॉट द चिल्ड्रन टू डक डाइविंग बाय थ्रोइंग अ ब्रिक इन द वाटर। अब जो इंस्ट्रक्टर था पानी में ईंट को फेंक कर वो बच्चों को डक डाइविंग सिखा रहा था। द चिल्ड्रन हैड टू स्विम डाउन टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। अब बच्चों को तैरकर नीचे गहराई में जाना पड़ता था तालाब के। पिक अप द ब्रिक एंड ब्रिंग इट अप अगेन। ईंट को उठाना पड़ता था और उसको दोबारा से लाना पड़ता था। वट डिड द स्विमिंग इंस्ट्रक्टर थ्रो इन द पॉन्ड। वट वर द इंस्ट्रक्शंस। जो इंस्ट्रक्टर था उसने पानी में क्या फेंका और क्या निर्देश दिए गए थे। द स्विमिंग इंस्ट्रक्टर थ्रू अ ब्रिक इन द पॉन्ड। स्विमिंग इंस्ट्रक्टर ने एक ईंट फेंकी तालाब में। इट वॉज अ ब्रिक विद अ बिट ऑफ ओल्ड वाइट फ्लैनल अराउंड इट। ये एक ऐसी ईंट थी जिसके आसपास सफ़ेद रंग का कपड़ा लिपटा हुआ था। टू मेक इट शो अप अंडर वाटर, ताकि पानी के अंदर इसको देखा जा सके। द इंस्ट्रक्शंस वर टू स्विम डाउन टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। जो निर्देश थे वो ये थे कि तैरकर गहराई में जाना है। पिक अप द ब्रिक, ईंट को उठाना है एंड ब्रिंग इट अप अगेन, और इसको दोबारा से वापस लाना है। हाउ डज द नैरेटर डिस्क्राइब द चेंजिंग कलर ऑफ वाटर। वाई डू यू थिंक द कलर चेंज। यानी कि ऑथर कैसे बताता है पानी के बदलते हुए रंगों को, और पानी का रंग क्यों बदला, क्यों लगता है आपको ऐसा। द ऑथर सेज दैट एट फर्स्ट द वाटर वॉज लाइक थिक ग्रीनिश ब्राउन लेमनेड। ऑथर हमें बताता है कि जो सबसे पहले जो पानी था वो बिल्कुल हरे भूरे रंग का था। फर्दर डाउन इट बिकेम जस्ट अ डार्क ब्लैकिश ब्राउन। जब वो और नीचे गई तो पानी का रंग गहरा काला भूरे रंग का हो गया। द कलर चेंज ऑन गोइंग डीपर बिकॉज लेस सनलाइट रीच्ड दिस डेप्थ। इसके अलावा पानी और भी ज़्यादा गहरा होता गया, यानी कि अंधेरा भरा होता गया, क्योंकि इसके नीचे कम सूरज की रोशनी पहुंच रही थी। वट वर द नैरेटर्स फियर्स। यानी कि नैरेटर के क्या क्या डर थे, भय थे। द नैरेटर फियर्ड दैट शी माइट गेट लॉस्ट अंडर वाटर। नैरेटर को ये डर था कहीं वो पानी के अंदर गुम ना जाए। परहैप्स शी हैड स्वम अंडर वाटर टू फार। और उसको शायद ऐसा लगा कि वो बहुत ज़्यादा तैरती हुई अंदर तक आ गई है। परहैप्स शी वुड कम अप एट द फॉर एंड ऑफ द पॉन्ड। शायद हो सकता है वो तालाब के दूसरे आखिरी छोर में जाकर निकले। अमंगस्ट ऑल द फिशरमैन, और परहैप्स जहाँ पर सारे जो फिशरमैन हैं मछली पकड़ रहे हैं। और शायद शी जस्ट वॉजंट गोइंग टू फाइंड द टॉप एंड द एयर अगेन। और उसको ये भी डर था कहीं ऐसा ना हो कि मैं ऊपर सतह तक पाने की
ऊपर तक मैं ना पहुंच पाऊँ और मैं दोबारा से हवा ना ले पाऊँ। हाउ वॉज द नरेटर ग्रीटेड व्हेन शी रीच्ड सरफेस। अब जो नरेटर है उसको कैसे अभिवादन किया गया उसका जब वो पानी के जस्ट ऊपर पहुंच गई। ऑन रीचिंग द सरफेस द नरेटर वॉज ग्रीटेड विद शाउटिंग फ्रॉम द बैंक। यानी कि जब नरेटर जब वो पानी के जस्ट ऊपर पहुंची तो उसका अभिवादन चीखों के साथ चिल्लाहट के साथ किया गया। वट हैड शी गॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। यानी कि तालाब की गहराई में से उसको क्या मिला। द नरेटर हैड पिक्ड अप अ टिन फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। नरेटर ने एक टिन उठा लिया था तालाब की गहराई से। इट वॉज जस्ट अबाउट द साइज एंड शेप ऑफ अ ब्रिक। और इसका जो आकार था बिल्कुल ईंट जैसा था। इट वॉज एन ओल्ड टिन बॉक्स विद नो पेंट लेफ्ट ऑन इट। ये एक पुराना टिन का डब्बा था जिस पर कोई पेंट नहीं था। द नरेटर वॉज अ वेरी स्पोर्टिंग पर्सन। हाउ डू यू नो दैट। जो नरेटर जो था जो नरेटर थी उसको सपोर्टिंग इवेंट्स बहुत ज़्यादा पसंद थी। आपको ये कैसे पता। हाउ वी नो दैट द नरेटर वॉज सपोर्टिंग पर्सन बिकॉज शी सेज दैट शी डिडंट माइंड व्हेन अदर्स टीज्ड हर बाय सेइंग दैट शी कुड ऑलवेज स्विम ईजिली बिकॉज फैट फ्लोट्स। हमें इस चीज़ से पता चलता है जो वो नरेटर कहती है कि वो बिल्कुल परवाह नहीं करती थी जब लोग उसको छेड़ते थे। क्या छेड़ते थे कि भाई तू तो अंदर जंप करेगी, तू तो तैरेगी। क्यों? क्योंकि जो मोटी चीज़ें होती हैं, फ्लफ़ी चीज़ें होती हैं तो अपने आप तैरने लगती हैं। लेकिन नरेटर इस चीज़ का बुरा नहीं मानती थी, लेकिन वो फिर भी तैरती थी। डू यू थिंक द नरेटर वॉज फॉन्ड ऑफ ए गुड लाइफ। गिव रीज़न। क्या आपको लगता है नरेटर को जीवन पसंद था। कारण बताइए। यस द नरेटर वॉज फॉन्ड ऑफ अ गुड लाइफ। हाँ, नरेटर को जो जीवन था वो पसंद था। शी सेज दैट नाउ दैट शी वॉज अलाइव आफ्टर द डाइव। अब वो कहती है कि गोता लगाने के बाद मैं अब भी ज़िंदा हूँ। शी माइट लिव टू बी 100। और अब तो वो 100 साल जिएगी। सच अ पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ एम्बिशंस इन लाइफ। ऐसे व्यक्ति के बहुत सारी आशाएं होती हैं जीवन में। द स्टोरी ऑफ द नैरेटर्स लर्निंग डाइविंग इज़ मोर अबाउट कॉन्करिंग हर फियर। यानी कि जो स्टोरी का मेन मुद्दा है वो ये है कि नैरेटर ने अपने डर के ऊपर काबू पाया, अपने डर के ऊपर जीत हासिल की। डू यू अग्री, क्या आप इस चीज़ से सहमत हैं। वट वर हर फियर्स। उसके कौन कौन से डर थे। हाउ डू यू नो शी हैड कॉन्कर्ड हर फियर। आपको कैसे पता कि उसने अपने डर पर काबू पा लिया। येस द स्टोरी ऑफ द नैरेटर्स लर्निंग डाइविंग इज़ मोर अबाउट कॉन्करिंग हर फियर। हाँ, हम इस बात से सहमत हैं कि कहानी नैरेटर के डर के ऊपर जीत पाने के बारे में है। द नैरेटर वॉज स्कैर्ड ऑफ डाइविंग सिंस शी कुडंट सी विदाउट हर ग्लासेस। नैरेट को डर लगता था गोता लगाने में क्योंकि उसको अपने चश्मे उतारने पड़ते थे और बिना चश्मों के वो नहीं देख पाती थी। शी वॉज स्कैर्ड दैट शी वुडंट बी एबल टू अप एंड हर लेग्स। वो ये डरती थी कि वो अपनी टांगों को ऊपर नहीं कर पाएगी फॉर द डक डाइव के लिए। बट द नैरेटर ओवरकम्स हर फियर्स। लेकिन जो नैरेटर था अपने डर पे उसने काबू पा लिया बाय गिविंग अ डक डाइव और ट्राई। डक डाइव को एक बारी ट्राई करके। ठीक है, ट्राई करने से ही हम अपने डर पर काबू पा सकते हैं। शी रीचेज द बॉटम ऑफ द पॉन्ड एंड रिसर्फेसिस सक्सेसफुली। और वो तालाब की गहराई में जाती है, ठीक है, और आखिर में फिर पानी के ऊपर आ जाती है। What do you think did the narrator want to preserve the tin always। आपको क्यों लगता है कि जो नैरेटर है वो टिन को हमेशा संजो कर संभाल कर रखना चाहती हैं। The narrator wanted to preserve the tin always because it was a reminder of her first duck dive। ये ऐसा इसलिए चाहती है क्योंकि वो उसकी पहली निशानी थी। वो टिन के डब्बे को क्यों संभाल कर रखना चाहती है। क्योंकि वो जो टिन का डब्बा था उसकी पहली निशानी थी जब उसने डक डाइविंग सीखी थी। जैसे कि हम कोई चीज़ अचीव करते हैं पहली बार तो हम उस प्राइज़ को बड़े संजो कर रखते हैं, संभाल कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी मेहनत की पहली निशानी है, इस वजह से। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस टाइम, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।